सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं, रुकावटें आ रही हैं, उसका कारण है तुम्हारे मन के विचार। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। और क्यों अपने विचार नकारात्मक कर लेते हो? कुछ भी होने से पहले, कुछ कार्य करने से पहले, या हो सकता है कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमसे जुड़ी हैं, जिन्हें तुम चाहते हो कि ये सब अच्छे से हो जाएं, लेकिन तुम्हारे मन में एक विचार होता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। ये ऐसा क्यों विचार आते हैं तुम्हारे मन में? क्यों सोचते हो कि ऐसा हो सकता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ना हो जाए, कहीं हो ना पाए? अपने मन के विचार को सकारात्मक रखो। कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। और हाँ, अभी जो तुमने कुछ रुपए बचा के रखे हैं, जानता हूँ आर्थिक परेशानियाँ हैं, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले उस जमा पूंजी को सोच समझकर खर्चा करना। किसी के कहने से उन चीज़ों को सोचना समझना, और जो तुम्हारे मन के विचार होना वही करना, किसी के कहने पर नहीं। जो होगा बहुत अच्छा होगा। अभी तुम अपना पैसा कहीं ऐसी जगह पे लगाना चाहते हो जहाँ से तुम्हें कुछ लाभ मिलने वाला है, और ये सोच रहे हो कि ऐसा ही हो, तो हाँ, ऐसा ही होगा। और जो तुमने व्रत शुरू किए हैं ना, जिस मनोकामना को लेकर के, जिस बात को लेकर के मुझसे कह के संकल्प के साथ शुरू करे हैं, वो व्रत तुम्हारे पूर्ण होते ही जो तुम चाह रहे हो वो मिल जाएगा। और हाँ, जब तुम मेरे पास बैठते हो ना, तो कुछ भी नहीं मांगते हो। कारण यही है कि मैं सब कुछ देने के लिए बैठा हूँ। तुम्हारे मन से वो इच्छाएं मैंने निकाल दी हैं। तुम दूसरों के लिए मांगते हो, दूसरों के लिए दुआएं करते हो। जिस हृदय में दूसरों के लिए दुआएं निकलने लगती हैं ना, तो स्वयं के लिए मांगने की क्षमता ही नहीं रहती है, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ, मैं दे रहा होता हूँ। तुम दूसरों के लिए मांगो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जब स्नान कराया ना आज तुमने, जिस भाव से तुम मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तुम मुझे स्पर्श करते हो, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें स्पर्श करके वो आशीर्वाद देता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरी रहम नज़र हर पल तुम्हारे घर की रक्षा करती हैं। तुमने मेरी रहम नज़र को जहाँ पर लगाया हुआ है ना अपने घर में, और तुम चाहते हो कि सब कोई आते जाते उठते बैठते बाबा को देखे और बाबा उनको देखे। तो बच्चे, मेरी रहम नज़र तुम्हारे घर पर है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार पर है। और मेरी रहम नज़र कुछ भी तुम्हारे परिवार के कोई सदस्य को किसी के लिए गलत नहीं होने देंगी। अगर कोई बुरी नज़र भी डाल रहा है ना, तुम्हें पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं तुम्हारे आसपास, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे घर को देखकर अच्छा नहीं उन्हें लग रहा है, तो वो गलत नहीं कर सकते। उनकी नज़रें, गलत नज़रें इस घर पर पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस घर को। कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई गलत देख नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण तुम आजकल परेशान भी हो। उनकी बातों को लेकर के परेशान मत हो। लोगों का काम है कहना, तुम अपना कर्म करो। उनकी बातों पर क्यों जाते हो और उनकी बातों को क्यों सोचते हो? जो कर रहे हैं करने दो, तुम अपना कर्म करो। किसी के कहने और करने से कुछ नहीं होता है। किसी ने क्या कहा, कैसे कहा, उन बातों को हटाओ, मन से निकालो। उन बातों को हटाकर अच्छी बात सोचो, अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। और बच्चों के संस्कार को लेकर के जब बात आती है, तो तुम्हारा मन कहीं खो जाता है। ये मत सोचो कि तुमने कोई गलती की, बच्चों के संस्कार में कोई गलती है या गलती हो गई है। कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चों के संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। किसी के मन की बातों को इस तरह से मन, जो तुम्हारा मन बेचैन है ना कि कोई कह रहा है, उन बातों को लेकर के मन में बिठा लिया है, निकाल दो। जहाँ पर मेरी पूजा होती है, वहाँ बच्चे पूजा करें या ना करें, उनके संस्कारों में कोई कमी नहीं आ सकती है। क्योंकि तुम बार बार मुझसे ये बोल रहे हो ना, बाबा बच्चों को आपकी शरण में बिठाया हुआ है। तो हाँ, आवश्यक नहीं कि वो मेरी शरण में बैठें सबके दिखावे में। मैंने उनको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। तुम चाहते हो ना वो मेरे पास बैठें, उदी का सेवन करें। धीरे धीरे होगा, ज़रूर होगा। मेरा आशीर्वाद है। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद है, बहुत जल्दी वो भी तुम्हारे साथ पूरा परिवार मेरे चरणों में बैठेंगे और शिरडी भी आओगे।
जिस तरह से चाह रहे हो ना, अभी मैंने आना रोका है, कारण है तुम जैसा चाहते हो वैसा अभी ना हो पाता, इसी कारण अभी कुछ बाधाएं आई हैं। आगे तुम शिरडी आओगे, अपने परिवार के साथ आओगे, जिसके साथ आना चाहते हो वैसे ही आओगे। मैं हर पल तुम्हारे मन की इच्छाओं को समझता हूँ। तुम किसी से कहो या ना कहो, कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो सब कुछ तुम्हारे मन की पढ़ ली है। मैं जानता हूँ तुम कैसा चाह रहे हो, किस तरह से आना चाह रहे हो शिरडी, तो उसी तरीके से शिरडी आओगे और सब इंतज़ाम कर दूँगा। इसके लिए तुम परेशान मत हो कि कैसे होगा, सब इंतज़ाम कैसे होगा। मैं बैठा हूँ ना, मैं बुला रहा हूँ तो मैं भी इंतज़ाम कर रहा हूँ। और आज जो तुमने मुझे फूल दिया है ना, बहुत ही अच्छा लगा वो फूल पा कर के। और आज मैं फूल गिरा करके भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए है, तुम्हारी भक्ति और विश्वास के लिए है। तुमने जिस विश्वास के साथ मुझे पकड़ा है और लोगों के सामने खुलकर कहते हो हाँ मैं साईं भक्त हूँ, मैं बाबा की पूजा करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कार्य करते रहो, आगे बढ़ते रहो। समस्याएं सुलझती चली जाएंगी। जीवन में समस्याएं ना रुकी हैं और ना रुकेंगी। और जब मैं बैठा हूँ तो तुम्हें क्यों चिंता, किस बात की चिंता। धीरे धीरे सब रास्ता दिखेगा और सब चीज़ें सही होंगी। आर्थिक समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। हाँ, कर्ज किसी से मत लेना। मैं बैठा हूँ तो तुम्हें कर्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहो।